स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने सारे पैसे को यहाँ पे गंवा देते हैं और उनके पास एक भी रुपए नहीं बचता है। तो सबसे पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कोई भी ऐसी इन्वेस्टिंग टिप्स नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको केवल मैं एजुकेट करने वाला हूँ कि आखिर में कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। बट मैं आज आपको केवल एजुकेट करूंगा कि आखिर में आप कैसे एक अच्छे तरीके से, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उन चीजों को करने के बाद तो आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा। हाँ, इसके ऊपर मैं भी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है और आप ज्यादा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और आज से पहले आपने कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, या अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इन 8 पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं या अच्छे से आप इसको दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आपको आज के बाद स्टॉक मार्केट में पैसे अर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे तरीके से एक बेसिक लेवल से, अगर आप एक बिगिनर भी हैं तब भी आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है वो है एजुकेट योरसेल्फ। मतलब कि सबसे पहले आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है कि आपको नॉलेज लेना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद उनका लॉस ही होता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको स्टॉक्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, गोल्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जाके आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लर्निंग लेने के लिए बुक्स रीड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी। दूसरी कि आप वीडियोज वॉच कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे फ्री वीडियोज हैं, आप मेरी भी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करिए, तब जाके स्टॉक मार्केट में आप एंट्री लीजिए। दूसरा स्टेप है सेट फाइनेंशियल गोल। अपने गोल को सेट करिए कि आपको कितने टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में रहना है, आपको कब से स्टार्ट करना है और कब तक रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल गोल ही नहीं सेट करते। बस एक बार माइंड में आ गया कि बस स्टॉक मार्केट से पैसे आते हैं और वो अपने सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सारे पैसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बिना ये देखे कि आखिर में मेरा गोल क्या है, मैं किस लिए स्टॉक मार्केट में आ रहा हूं। आपको किस लिए आना है? इन्वेस्टिंग के लिए आना है या और भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए आप आ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे आज के टाइम पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप ट्रेडिंग करिए, बट हाँ, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं। नहीं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एक जॉब वाले पर्सन है, अगर आप एक स्टूडेंट है, तो आप कम एज से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करिए कि मेरे को कितने साल के लिए आना है, किसके लिए आना है, आखिर में किस पर्पज के लिए आना है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके बाद आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर डालिए। तीसरा स्टेप है सेट अ बजट। अपने बजट को सेट करिए। बहुत सारे लोग गलती कहां करते हैं मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग की सैलरी आती है, 1 तारीख को सैलरी आई मान के चलिए। अब क्या करेंगे, वो सारे सैलरी को 20 या 25 तारीख तक खत्म कर देंगे। उनके पास एक भी रुपए नहीं बचेगा महीने के लास्ट में कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पहले तारीख को ही जब उनकी सैलरी आती है उस टाइम को ही अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको वो खर्च करते हैं। तो आपको भी यही करना है। आपकी जिस दिन इनकम आती है उस दिन ही इन्वेस्टमेंट सेट करिए, उस दिन ही आपको डेट लगा दीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है डेट लगाने का, ठीक है। तो वहां पे अपना आप डेट लगा सकते हैं। उस डेट को ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको आप अच्छे तरीके से खर्च कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो जब तक आपके पास कोई एक्टिव इनकम नहीं है, जब तक आपके पास कोई पैसा आने वाला सोर्स नहीं है, तब तक आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करिए, क्योंकि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पैसा भी आ जाए तो अपने डेट को क्लियर करिए। मतलब जो भी आप लोन लेके रखे हैं उसको क्लियर करिए सबसे पहले। उसके बाद अपना एक इमरजेंसी फंड बनाइए। कम से कम आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसके बाद जाके आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको बजट क्यों सेट करना है। चौथा स्टेप है अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को चूज करिए। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। अब आपने ये तो जान लिया कि बजट कैसे बनाना है, गोल कैसे सेट करना है, अपने आप को एजुकेट कैसे करना है। ये सारी चीजें तो मैंने आपको पिछले 3 पॉइंट में बता दिया। बट अब स्टार्ट होने वाला है असली इन्वेस्टमेंट जर्नी। अब यहाँ पे आपको अपना डीमेट अकाउंट बनाना है। किसी भी आप ऐप से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी पर्सनल ऐप आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप कोई भी ऐप ले लीजिए, उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। उसके बाद आपको वहां पे अपने डिटेल्स को फिल करना होगा। उसके बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट में ही अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है। जो भी आप करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आप उस डीमेट अकाउंट के थ्रू ही कर पाएंगे। तो अपना एक डीमेट अकाउंट अब चौथे पॉइंट में आप बना लीजिए।
पांचवा स्टेप, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब किसमें आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, ये आपको सबसे पहले ढूंढना है। जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, किसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। अब देखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, मतलब ये स्टॉक पिक कर लो, इसमें पैसे लगा दो, बट यहाँ पे रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में स्टॉक्स में पैसे कैसे लगाने होते हैं। देखिए, कोई भी एक कंपनी होती है, उसके आपको शेयर को खरीद लेना है, उसको बोलते हैं स्टॉक्स भी बोलते हैं, शेयर भी बोलते हैं, जो भी आप बोलिए, तो उसको आपको खरीदना होता है। अब जब आप एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को खरीदेंगे तो वहां पे आप ओनर बन जाते हैं, आप शेयर होल्डर बन जाते हैं उस कंपनी के, आपके पास एक ओनरशिप आ जाती है। और यहाँ पे रिस्क कहां पे होता है, देखिए, अगर आप एक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो होता है वो डाइवर्सिफाई नहीं होता है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए, ना कि बहुत सारे स्टॉक्स में। अगर आपने बहुत सारा स्टॉक्स पिक किया है तब तो अच्छी बात है, अगर आपने केवल एक स्टॉक में पैसे लगाए तब तो खतरा है, क्योंकि अगर आपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा दिए तो यहाँ पे नुकसान ये होगा कि अगर वो स्टॉक फ्यूचर में चल के डाउन हो जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इंडियन इकोनॉमी में, अगर उस स्टॉक के ऊपर कोई भी इकोनॉमी का प्रभाव पड़ता है तो आपके सारे पैसे भी डाउन हो सकते हैं। इसीलिए स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा होता है, बट यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है बॉन्ड्स। आपने स्टॉक के बारे में बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं कि आखिर में बॉन्ड क्या होता है और आप बॉन्ड में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, बॉन्ड का मतलब होता है एक तरफ से लोन। यहाँ पे आप लोन देते हैं कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को, कॉर्पोरेट कंपनीज को आप लोन देते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट कहाँ पे होता है कि जो कंपनी होती है ना, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट पे करती है लगभग 8 से लेकर 10% का। तो यहाँ पे आप एक टाइम तक, मतलब एक मैच्योरिटी डेट होती है, उस टाइम के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा जब वो मैच्योरिटी डेट खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में बॉन्ड्स क्या होता है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो अगले वीडियो ही आपके ऊपर लाऊंगा बॉन्ड्स के ऊपर। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट टाइप में, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सबसे सेफ ऑप्शन होता है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। अब देखिए, आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि आप एक स्टॉक पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के टाइप भी होते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। तो आप जिसमें चाहे उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो स्मॉल कैप में होता है और सबसे कम रिस्क जो होता है वो लार्ज कैप में होता है। तो अगर आप एक रिस्की पर्सन है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये कैटेगरी होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12% से लेकर 15% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा अगर आप एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल गया होगा। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है। तो इंडेक्स फंड में जो पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ट्रैक करेगा। निफ्टी 50 का मतलब जो इंडिया में टॉप 50 कंपनी है उसको वो ट्रैक करेगा। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। मतलब सीधी सी बात है, इंडिया ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो इंडेक्स फंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर है, अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे समय तक, तो आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताया। पहला स्टॉक था, दूसरा बॉन्ड है, तीसरा म्यूचुअल फंड है और चौथा है इंडेक्स फंड। इन चारों के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है छठवां स्टेप, वो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपने ये तो जान लिया कि किसमें इन्वेस्ट करना है, आपने ये भी जान लिया बजट कैसे सेट करना है, आपने गोल के बारे में भी जान लिया, आपने अपने आप को एजुकेट कैसे करना है इसके बारे में भी जान लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अपने पैसे को आपको इन्वेस्ट कर देना है। जिस भी आपने कैटेगरी को चूज किया है, जिस भी आपने ऑप्शन को चूज किया है, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक्स में लगाइए, आपको बॉन्ड्स में करना है बॉन्ड्स में लगाइए, आपको म्यूचुअल फंड में करना है म्यूचुअल फंड में लगाइए, आपको इंडेक्स फंड में करना है इंडेक्स फंड में लगाइए। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज किया है उसमें अब आपको पैसे इन्वेस्ट कर देने। अब आपको सोचना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपने सारे बेसिक क्लियर कर लिए हैं, आपने अपना बजट भी सेट कर लिया है, आपने अपना गोल भी सेट कर लिया है, सारी चीज आपके सेट है। तो अब आपको बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना है उस फंड में जो भी आपने फंड को रिसर्च किया है। एक बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, रिसर्च करना पड़ेगा आपको। जिस भी ऑप्शन को आपको चूज करना है, इंडेक्स फंड को चूज करना है, और इंडेक्स फंड में जिस भी फंड को चूज करना है उसके बारे में रिसर्च करिए, तब जाके आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। सातवां स्टेप है मॉनिटर एंड एडजस्ट। मतलब कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जब आप पैसे लगा देते हैं, उसके बाद आपको मॉनिटर करना है अपने पोर्टफोलियो को। मैं आपको रोज नहीं बोलूंगा कि आप रोज अपने पोर्टफोलियो खोल के बैठ जाइए, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप रोज पोर्टफोलियो खोल के बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप हफ्ते में, महीने में आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहिए। आप एक बार देखते रहिए क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सही है ना, क्या मैं जहां पे इन्वेस्ट किया हूं
वो सही जगह पे जा रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो मैंने गोल सेट किया है उसके हिसाब से जा रहा है। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको घटाना है तो आप घटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मॉनिटर और एडजस्ट जरूर करिए। एंड जो इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 8, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, आपने सब कुछ कर लिया, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं रखेंगे, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है तो आपको हर महीने इन्वेस्ट करना ही है, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने हैं और 2 साल के बाद निकाल लिए पैसा। क्योंकि मैं आपको एक डेटा बताता हूं, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में 97% इन्वेस्टर्स 3 साल से पहले ही अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं, बहुत सारे रीजन से। आपको ये नहीं करना है, आपको 3 साल से ऊपर जाना है, मतलब आपको 3% में आना है। अगर आप 3% में आ गए तो आपके पैसे तो ग्रो होने ही होने हैं, बट आपको लंबे टाइम तक आना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन रखिए, पेशेंस रखिए। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गेम है, छोटे टाइम में आप पैसे को नहीं बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कंपाउंड होगा, आपके पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग काम करेगी, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा 10 साल में, 15 साल में। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बता दिया कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद तब जाके आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आखिर में आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताया, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।